भाई ये बिग बॉस वाले भी तुम्हारी वीडियोस देखते हैं शायद। सारे पॉइंट्स जो तुम पहले बोल चुकी हो वो ही आते हैं अगली वीकेंड के वार पे। अब हमारे होस्ट साहब मेरे वीडियोस देखते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन बिग बॉस तो वो नहीं ही देख रहे हैं। क्योंकि अगर देखते हैं तो अशनूर को जो बॉडी शेम किया गया था वो कितने लोगों द्वारा किया गया था ये सही सही देख पाते। तानिया, नीलम और शहबाज को तो बजा दिए, लेकिन अमाल ने भी कुछ बोला था अंडे सी शक्ल की। अमाल अपनी दाढ़ी तो हटाए, लोगों को पता लग जाएगा कि एक मेल तानिया भी घर में घूम ही रहा है। ये लोग इतने बड़े बड़े हैं, अपनी एज को इतना फ्लेक्स करते हैं पहले दिन से कि मैं तो 30 साल का हूँ, मैं तो इतने साल का हूँ, तू मुझसे 10 साल छोटा है, 20 साल छोटा है। इतना सब बोलने के बाद भी इनमें बुद्धि एकदम थोड़ी सी भी नहीं है। फैट शेमिंग कैसे डेरिवेटिव नहीं है? तो बोल दो दिखाने फिर। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी। इतने जैसा मुंह किसने बोला? किसने बोला? बताओ अभी। इतनी दूध की धुली है तुम्हें। प्रणीत की तबीयत खराब थी तब भी उसने तानिया को बजाया जितना बजा सकता था। वो तो वीकेंड का वार था, थोड़ा अभिषेक के साथ भी बाताबाती हो रही थी, इसलिए प्रणीत ने तानिया को नहीं पकड़ा। और फिर अचानक से वो न्यूज आ गई कि प्रणीत की तबीयत बहुत खराब है और उनको एग्जिट लेना पड़ेगा। इस वीकेंड का वार पे अमाल बिल्कुल बीच में बैठा था। आई रिमेम्बर वेरी क्लियर। मेरे को लगा जब लेफ्ट राइट में सबको बजाया जा रहा है तो सेंटर वाले को भी पकड़ेंगे। उसने अशनूर को बस ऐसे एक बार टैप क्या कर दिया है पैर पे कि वो लेके ये लोग पीआर चला रहे हैं। कुछ बोला भी नहीं है, कुछ समझाया भी नहीं है, ये भी नहीं कि तानिया को डांटा हो या कुछ। सिर्फ उसके लैब पे ऐसे ऐसे क्या कर दिया है कि उतने का ही अमाल की टीम पीआर चलवा रही है कि देखो कितना भला आदमी है। उसका भी चलाओ जहाँ पे उसने अंडे सी शक्ल की बोला है अशनूर को। आपने कहा ना कि इनमें आपको अपनी मम्मी लगती है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। वैसे तो हर बार बोलती हूँ, तो 10 साल बड़ी हो तो मेरी छोटी बहन की तरह। याद नहीं आ रहा ना बेकार लगा था मुझे तब जब ये डाटा जा रहा था, तब भी आई नोटिस्ड कि मृदुल, गौरव और प्रणीत ये लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। इनफैक्ट अभिषेक भी, अभिषेक हमेशा वैसे थोड़ा स्माइल करता है तो वो कर रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि ये कहाँ जा रहा है कन्वर्सेशन, तो वो भी हंस नहीं रहा था। बाकी सब लोग हंस रहे थे। मैं सोच रही थी क्या कौन सा जोक सुन लिया इन लोगों ने जो ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा और इनको हंसी आ रही है इस बात पे। फरहाना, this is funny, Farhana. For you, this is very mild and the way you go, Tane and poking and stuff like that must be nothing. This must be kindergarten for you. But it's not for us. आप मतलब किसी भी लेवल पर कोई भी हादसा हो जाए या एक गंदी बात हो जाए, आपको तो हंसी ही आएगी, है ना? क्योंकि आप तो हर देखो एक बात तो है, ये तो मैं मानती हूँ कि फरहाना को थोड़ा ज्यादा डांटा जाता है। वो बिन मतलब की लड़ाई कर रही है आजकल, लेकिन जब उसके साथ गलत हुआ था और उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उस वीकेंड का वार पे भी उससे सॉरी बुलवाया गया था। जबकि फरहाना जैसी भी हो, जैसे ही वीकेंड का वार पे वो ब्रेक लगता है बीच में, वहां पे तानिया ने बोला था कि मैंने उस मतलब से नहीं बोला था, डेरोगेटरी वे से नहीं बोला था, और मैंने तो बोला ही नहीं था, नीलम ने बोला था, मैं तो उसको रोक रही थी कि मत बोल। कितनी तेगली है ये बताओ। अब तो दोगली भी बोलने लायक नहीं है, ये तेगली है एक नंबर की। तो फरहाना बोलती है देख तूने जिस भी मतलब से बोला है, एक बार तो बोला नहीं है, 3-4 बार बोला है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तूने डेरोगेटरी वे से ना बोला हो। ऐसा होना चाहिए ब्लंट। फरहाना की यही चीज मेरे को सही लगती कि वो ब्लंट है। लेकिन ये भी बात है कि वो फुटेज के लिए जानबूझ के लड़ाई कर रही है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है वैसे, क्योंकि फरहाना को बताया ही नहीं गया है कि उसके लिए ऑडियंस बाहर क्या सोचती है, तो उसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि वो चाहे तो ऑनेस्ट रह के भी खेल सकती है, जबरदस्ती लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे को लगता है अभी फुटेज के लिए बस ये सारी लड़ाई कर रही है। वो लड़ाई करे उसका भी मेरे को उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मृदुल को रुला देना हद से ज्यादा था, और हद पार तो तब हो गई थी जब वो अमाल से दोस्ती करने चली गई। नो, अशनूर इज प्रिटी, और प्रिटी के ऊपर भी मेरे लिए वो चीज है कि कोई वेल बिहेव्ड हो, वेल मैनर्ड हो, सही जगह पे सही चीजें करता हो, सोच समझ के चीजें करता हो। अशनूर का मेरे को बस यही अच्छा नहीं लगा था कि वो गौरव को ट्रस्ट नहीं कर रही थी और हमेशा गौरव के पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलती थी अभिषेक से। लेकिन अब तो उल्टा ही हो गया है। पहले लोग बोलते थे कि अशनूर अभिषेक को इन्फ्लुएंस करती है गौरव के अगेंस्ट, लेकिन अब अशनूर कई बार बोल चुकी है कि नहीं हम लोग गौरव के बारे में गलत सोचते हैं एंड ही इज अ गुड फ्रेंड। उल्टा अभिषेक अब बैठ के अशनूर से बुराई कर रहा होता है गौरव के बारे में और अशनूर चुपचाप होती है। Thing has been a very big part of my life. As a teenager, I did suffer from body image issues. और ये मैंने कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन मेरा हमेशा से एक हार्मोनल इम्बैलेंस टाइप का रहा है एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आके हमेशा मेरी बॉडी ब्लोट अप होती है। एज अ चाइल्ड, लाइक इवन एज अ टीनेजर, कई चीज़ें ट्राई की मैंने,
यहाँ तक कि एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जहाँ पर आई हैड ईटिंग डिसऑर्डर्स। मैं नहीं खाती थी, स्टाफ करती थी। इधर अंदर आने से पहले इनफैक्ट आई लॉस्ट 9 kgs, बट यहाँ आके वापस मेरी बॉडी ग्रोथ अप हो गई, क्योंकि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कुछ लोग पतले हो जाते हैं, कुछ लोग और गेन कर लेते हैं। करेक्ट, सही बात। मैं गेन कर लेती हूँ। मैं भी गेन करता हूँ। जब से मैं 14 साल की हूँ, बिकॉज आई हैव ग्रोन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तब से मैंने चांग ये वो तो छुआ भी। पहले ही मेरे को पता था कि अगर ये डिस्कस किया भी गया वीकेंड कवार पे तो अश्नूर को बुरा ही लगेगा। तो वही वो अभिषेक के साथ बैठ के रो ही रही थी इस बात पे, और वो ये बोल रही थी कि अगर वो एक्स्ट्रा खा लेती थी तो वो घर आके ब्रश से जबरदस्ती प्यूक करने की कोशिश करती थी कि खाना निकल जाए। पहले मेरे को पता नहीं था ये चीज लोग करते हैं, लेकिन मैंने एक सीरीज देखी थी जिनी एंड जॉर्जिया, उसमें एक कैरेक्टर रहती है, उसको भी बॉडी डिस्मोर्फिया रहता है, तो वो भी हमेशा कुछ भी अगर पिज्जा खा ले या कुछ भी जंक खा ले तो वो घर आके फिर प्यूक करती है। मतलब लोगों को नहीं बताती वो कि वो ऐसा करती है, और लैक्सेटिव्स वगैरह लेती है ताकि उसका गट हमेशा क्लियर रहे। तो मेरे को तब लगा था कि शायद ये विदेशी लोग ही करते होंगे ऐसा, बट इट्स सो सैड टू नो कि इंडियन लोग भी ये सब कर रहे हैं। और एक्टर्स लोग का मेरे को पता था वैसे कि वो लोग जबरदस्ती नहीं खाते पीते हैं ताकि उनके फीचर्स बहुत अच्छे दिखे कैमरा पे। और कैमरा पे देखो ये सीन है, अगर तुम्हारा वजन 50 होगा तो तुम कैमरा पे 70 किलो के लोगे। तो जितने भी एक्टर्स जो परफेक्ट दिखते हैं ना, वो रियल लाइफ में बहुत पतले होंगे। सिर्फ परफेक्ट दिखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और कभी कभी बॉडी डज नॉट वर्क द सेम वे यू वांट इट टू वर्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसा बताया अश्नूर ने, और वो सब तुम हर एक टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं फिर भी अपने बॉडी को फिट रखने की, उनका मजाक बनाना तो बनता ही नहीं। जोक्स ऑन यू कि तुम इतने उम्रदार होने के बाद ऐसा थोबड़ा लेने के बाद दूसरों की मजाक उड़ा रहे हो। आई लव्ड हाउ प्रणीत बीच बीच में भी बोल रहा था, व्हेन सलमान वाज स्पीकिंग प्रणीत भी बीच बीच में बोल रहा था लाइक भाई ऐसा दोस्त होना चाहिए। प्रणीत इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड फ्रेंड। व्हाट डू यू गाइस थिंक, विल ही कम बैक? मैं चाह रही हूँ प्रणीत आए। आई वांट टू सी गौरव एंड प्रणीत इन टॉप 2 सच में। Ashnur baby, How are you, Priyanka? you're good. So good. So good to see you. Same You're here. so beautiful, and you are beautiful in and out. You know that. प्रियंका मस्ट हैव फॉलोड ऑल द एपिसोड्स ऑफ बिग बॉस, उनको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है। आई लव्ड हाउ प्रियंका केम, किसी और के बारे में कुछ बात नहीं करी, किसी और से बात नहीं करी, लेकिन अश्नूर से बात करके और तारीफ की। और लड़कियों की तारीफ जब कोई एक लड़की ही करती है ना तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। जब अमाल सबसे पहले दिन आया था भाई, उससे क्या एक्टिंग करी थी जेंटलमैन बनने की। मतलब यही इसी को बोलते हैं दूर का ढोल सुहावन लागे वाला। अमाल जब स्टार्ट में आया था तब मुझे अमाल अच्छा लग रहा था। आई रिमेम्बर अमाल आते ही अश्नूर से मिलता है और अश्नूर की तारीफ करता है, दिस गॉर्जियस लेडी करके कुछ तो उसने बोला था अश्नूर के बारे में। मेरे को लगा था इन लोग का एक ग्रुप बनेगा, लेकिन उल्टा ही हुआ। एंड व्हाट अभिषेक डिडंट, हाँ सही भी है, अभिषेक भी उसको बॉडी शेम ही कर रहा था अश्नूर को। मेरे लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक क्लिप थी जहाँ पे अभिषेक अश्नूर को बोल रहा था कि तू 27-28 की तो लगती है आराम से, और कोनिका जी मुझे तो बोलती हैं कि मैं बहुत यंग लगता हूँ, 33 का नहीं लगता हूँ। वेट भी पूछ रहा था कि तुम्हारा वेट कितना है, 65, 70। अश्नूर ने बोला भी कि वेट क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, फिर भी अभिषेक कंटिन्यू कर रहा था कन्वर्सेशन। मेरे को लगता है वो अश्नूर के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा था कि तू उतनी भी छोटी नहीं लगती और बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होकर मुझसे दूर मत जाना, और हम दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं। वो 10 साल वाला एज गैप नहीं दिखता है। शायद अभिषेक इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा था, बट उसको अपना प्लानिंग प्लॉटिंग अश्नूर पे फोर्स करने की जरूरत नहीं है इफ शी इज नॉट रेडी। और अभिषेक किसी की क्या ही साइड लेगा। सलमान ने सही पॉइंट ही बोला कि तुम कोनिका को तो बहुत चिढ़ा रहे थे कि दादी अम्मा करके, जिससे तुम्हारी दोस्ती ने उसको तुम खुद एचएम कर रहे हो मजे में और बोल रहे हो कि मेरा वो मतलब नहीं था, और जब अश्नूर के लिए वो सेम चीज करी जा रही थी तुमको बहुत मिर्ची लग रही है। सही है बोला गया। मेरे को क्या लगता है अभिषेक ना एक्टिंग कर रहा है परफेक्ट होने की और काइंड होने की और अच्छा होने की, वो असल में है नहीं वैसा। और कल मैंने देखा अभिषेक और अश्नूर बैठ के प्यार व्यार के बारे में बात कर रहे थे, तो अश्नूर तो मतलब तो दिल से बातें कर रही है, लेकिन अभिषेक अश्नूर ही बोल रही थी एक बार तानिया को देख के कि वो ऐसे थी, ब्लिंक नहीं कर रही थी ताकि उसकी आंखों में आंसू आ जाए। और ऐसा होता है अगर आप ब्लिंक ना करो और एक ही जगह लगातार देखो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल अभिषेक भी वैसे ही बात कर रहा था प्यार व्यार के बारे में, जब बात कर रहा था तब एक बार भी ब्लिंक नहीं किया उसने और ऐसे था
और डायलॉग्स पे डायलॉग्स। और यहाँ अभिषेक की एक्स वाइफ बोल रही है कि अभिषेक ने ही चीट किया उसको मल्टीपल वुमेन के साथ। और मेरे को ये चीज भी थोड़ी फनी लगती है क्योंकि कोई भी कंटेस्टेंट जब बिग बॉस में जाता है तो उसके फ्रेंड्स लोग उसके बारे में बात करते हैं, अच्छा बुरा जो भी रहता है। आदमी जा रहा हो जिसकी एक्स वाइफ हो या फिर एक औरत गई हो जिसका एक्स बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, और वो एक्स अगर उस कंटेस्टेंट के बारे में बात कर दे तो वहां पे लोग बोलते हैं कि ये तो फेम और अटेंशन के लिए चीजें कर रही है। जब बाकी कंटेस्टेंट्स के दोस्त लोग, उनके जानने वाले भी उनके बारे में बात कर रहे हैं तब तो ये सेम चीज नहीं बोली जा रही है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में ये बातें बोली जा रही हैं तो तुम लोग अटेंशन सीकर बोल दे रहे हो एक्सेस को। देखो ज्यादातर लोगों के साथ जब बुरा होता है किसी भी सिचुएशन में तो वो रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग ही होते हैं कि लेट गो करते हैं और छोड़ देते हैं भगवान पे कि भाई जो होना होगा देख आप संभाल लेना, वैसा बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि फेयर है, जब तुमको मौका मिले, भगवान तुमको मौका दे कि तुम अपने हाथ से बर्बाद करो सामने वाले को जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो करो। अभी अभिषेक की वाइफ ने एक स्टोरी डाली थी जहां पे उसने लिखा था कि अभिषेक अपने फेक इमोशंस दिखा रहा है और वही अपनी एक्स वाइफ पे चीटिंग का एक्यूजेशन डाल रहा है, जबकि अभिषेक ने खुद वो किया है और अपना एज भी वो गलती बताता है। आई समवेयर बिलीव व्हाट अभिषेक एक्स वाइफ सेड, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अभिषेक का बिहेवियर बिग बॉस में भी क्या है। उसके लिए जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो उनके बारे में बुरा ही सोच रहा है, बुराई ही कर रहा है। और ये अभिषेक और अश्नूर का जो लव एंगल निकला है ना, ये अभिषेक के वजह से ज्यादा निकला है। अभिषेक वैसी चीजें ज्यादा करता है अश्नूर के लिए, जैसे वो एज वाला बात जो अभी मैंने बताया। और फिर अश्नूर ने उसको क्लियरली लास्ट वाले एपिसोड में ये बोला कि मेरे को किसी भी एंगल का हिस्सा नहीं बनना है, इसीलिए मैं हट जाती हूँ अगर आप कभी भी किसी और से बात करते हो तो, कि ये दोस्ती है और दोस्ती जैसी ही दिखनी चाहिए। तब अभिषेक बिल्कुल टॉपिक चेंज कर रहा था, उस बारे में हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहा था। प्रणीत, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल अटेंशन के लिए आपको घर से बाहर आना पड़ेगा। चल बाय बाय। अबे मेरे दो ही तो क्लोज दोस्त हैं, तू एक वो। अरे भाई, अरे दोबारा वो कल तो गौरव को रोता देख के ना मेरे को भी ऐसा थोड़ा अंदर से, गौरव क्यों रो रहा है यार। मेरे को ये तो पता था कि गौरव जानबूझ के सारे हाउसमेट्स के सामने ये जाहिर नहीं करते हैं कि वो प्रणीत और मृदुल से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। और प्रणीत के साथ गौरव की वाइब मैच होती है, जब भी वो लोग बात करते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं तो समझ में आता है। मृदुल को लोग छोटे भाई जैसा देखते हैं कि अरे ये प्यारा सा है। आई वॉन्ट प्रणीत बैक। आई नो कि गौरव उसके बाद बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे लिए बुरा फील करोगे? नहीं, खुद मैंने नहीं किया। गॉन्डो का ये रहता है। मुझे पता था कहाँ जा रहा है। और बोल। क्यों? Congratulations, you're safe. दोपहर 12 बजे रो रही हैं, 6 बजे सिसक के रो रही। सॉरी मैन। इसको देख के लग रहा है अभी टिकट ब्लैक करेगा। बिग बॉस 2 का 3 गौरव भाई को मैं भाई मानने लगा। क्या हुआ? सच में नहीं हुआ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं मान। मतलब मैं दोस्त मानता था, अभी मैं आपको भाई मानने लग गया। स्पेशल थैंक्स टू गौरव भाई, उन्होंने दिखाया कि रियल फ्रेंडशिप क्या होती है। एक बार ये करो। नहीं यार, गौरव और प्रणीत बहुत सही लगते हैं। कोई एक जेन्युइन बॉन्ड दिखती है ना घर में तो गौरव और प्रणीत की दिखती है। इन दोनों की दोस्ती के पीछे कोई टैक्टिक नहीं लगाया गया है कि ऐसे दिखेंगे या हमको एक दूसरे के साथ की जरूरत होगी गेम में आगे बढ़ने के लिए, बस नेचुरल है जो है इन लोगों के बीच में। आई होप दिस बॉन्ड रिमेन्स फॉरएवर। पर बिग बॉस जैसे शो पे अगर तुमको एक सच्चा दोस्त मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे सब माइंड गेम्स ही खेल रहे हैं। फैट शेमिंग कैसे डेरिवेटिव नहीं है? मनाइए कि मैं वो क्लिप नहीं दिखा रहा। If you want to see it, I'll show it to you. बोल दो दिखाने फिर। इतने जैसा मुंह किसने बोला? किसने बोला? बताओ अभी। चलो। इतनी दूध की धुली है तू। जैसे ही हुआ था वीकेंड कवार वाला ब्रेक आया था तो अभिषेक जाते ही अश्नूर की तारीफ करने लगता है, ठीक है। आई थिंक दे आर जेलस ऑफ यू, यू वर्क आउट, यू आर सो मच फिटर देन देम। और अश्नूर बोलती है कि कोई बात नहीं, रहने दे। लेकिन जैसे ही प्रणीत आके बोलता है कोई बात नहीं, चिल मार, वो ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। वो जबरदस्ती झूठी तारीफ उस टाइम पे नहीं कर रहा है खड़े होके, वो बस अश्नूर को काम करने आया है। और सच में अगर कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा होगा ना तो वो दुनिया जवार की बातें नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करेगा। अभिषेक वहां आके फिर से वो गेम वाली चीज कर रहा था, इरिटेटिंग लग रहा था। क्योंकि तो अच्छा दोस्त है
देखो प्रणीत ने इतने अच्छे तरीके से बोला उसको, कोई बात नहीं चिल मार, कि अश्नूर उससे बैठ के बात कर रही थी बाद में कि उसको कैसा फील हो रहा है, अभिषेक से नहीं। और लड़कियों को पता चल जाता है कि कब तुम झूठ मूठ की एक्टिंग कर रहे हो और कब तुम सच में कंफर्ट करना चाहते हो। प्रणीत का हमेशा रिप्लाई सुनना किसी भी कन्वर्सेशन में पता चलता है कि वो कभी भी कुछ भी गेम के लिए नहीं कर रहा है। वो मेरे को लगता है सबसे चिल आदमी वही है। बिग बॉस हाउस में जाके भी एकदम आराम से, ऐसा नहीं कि वो कैमरा के लिए कुछ कर रहा हो फोर्सफुल, एकदम आराम से कंफर्टेबल होके रहता है। वो आज तक नहीं देखा है उसको मैंने एक भी माइंड गेम्स खेलता हुआ किसी के साथ भी। सलमान ने जो गौरव प्रणीत को बोला कि आप लोग तो बहुत लड़ते हो उसके लिए, और अभिषेक तो प्रणीत का नाम तक भूल गया था और वो बोल रहा था ये सिखाएगा क्या मुझे, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका। प्रणीत को वो बुरा लगा। कोई भी और होता तो मुंह पे बोलता चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और बाद में फिर पीठ पीछे वो गेम चालू रखता अपना। प्रणीत जाके कन्फ्रंट किया कि तू ऐसे बोला मेरे को, नहीं मेरे को बुरा लगा, मेरे को वो अच्छा लगता है प्रणीत का। आई वॉन्ट प्रणीत बैक। अश्नूर कितना उगती दिख रही थी रे, आंटी जैसा नहीं लग रही थी, सेम लग रहा था अंडे। पूल वाले शॉट देखे थे, लग रहा था कि वो है क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर। पर यहाँ तो वो बहुत जिम कर रही है, बहुत दिन भर वही तो करती है, फिर कैसे। एक बात तो है लेकिन ये हमेशा कन्वर्सेशन ऐसे चूतिया वाले नीलम ही स्टार्ट करती है, उसको ही बुद्धि नहीं। और बहन की इसको क्या बोलूं मैं, ऐसे कन्वर्सेशन हमेशा नीलम स्टार्ट करती है और फिर तानिया भी बोलने लगती है। और तानिया जिस हिसाब से हंस रही थी डांट सुनने के बाद भी वीकेंड का वार पे, मेरे को लगता है ये तानिया का गेम ही था। तानिया अभी तक नेगेटिव पब्लिसिटी पे ही सरवाइव की है। जैसे पिछले हफ्ते उसकी तारीफ हुई कि तुम अच्छा कर रहे हो या फिर तुम मृदुल को बहुत अच्छा समझा रहे थे, वैसे ही तानिया समझ गई कि ये नहीं चाहिए मेरे को, पॉजिटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए मेरे को, नेगेटिव पब्लिसिटी ही चाहिए। वो उसके बाद अश्नूर को बॉडी शेम करना चालू की है। ये सारे क्लिप्स जो तानिया के तुम देखोगे ना, जो वो कुनिका जी के साथ बैठ के बात कर रही है और नीलम के साथ 2-3 बार, ये सब एक हफ्ते में किया है उसने, और उसने जानबूझ के किया है नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए। उसको जब डांट पड़ रही थी वो हंस रही थी, वो सही में हंस रही थी, उसको ऐसा लगा कि चलो अचीवमेंट। वो बिल्कुल सॉरी फील नहीं कर रही थी। जब वो दूसरे को समझा सकती है क्या करना है क्या नहीं करना है टीवी पे, उसको खुद को अकल नहीं होगी। मेरे को सच में जानना है कि ये नीलम को क्यों सेव करते हैं शो वाले इतना। हाँ पता है नौकरानी है अमाल और शहबाज की, सब कुछ कर रही है उन लोग के लिए, लेकिन सिर्फ ये रीजन के लिए कोई शो में टिक सकता है क्या? फिर तो बहुत तगड़ा खेल रही है नीलम, क्योंकि वो भी कभी शहबाज और अमाल से पंगा नहीं लेती है। और इन लोग का एक ग्रुप बन गया है अब, शहबाज, नीलम और अमाल का। और एक चीज, ये नीलम और शहबाज थोड़ा ज्यादा चेप नहीं होते हैं भाई बहन बोल के। सलमान नीलम को बोलते कि देखो तानिया तो अब बोल रही है कि उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि ऐसी बात कब हुई है। मतलब नीलम को पता नहीं कैसे इनोसेंट दिखा दिया गया। क्यों? सारा कन्वर्सेशन नीलम स्टार्ट की है और नीलम रही है, बाकी लोग बोले ना बोले नीलम तो बोल ही रही है अश्नूर के बारे में। और नहीं तो इतनी चोटिन, जब तानिया बोली कि चल जाके सॉरी बोल देते, तो नीलम बोलती है कि नहीं नहीं माहौल शांत होने दे। और जैसे ब्रेक मिला वो फटाक से गई है अश्नूर के पास और सॉरी बोल के आई। और अश्नूर बाद में बोलती भी है कि देखो तानिया कितनी बेशरम है कि नीलम आके सॉरी बोल के गई। सोचो, लेकिन तानिया से नहीं बोला गया। मतलब नीलम देखो सैबोटेज की, तानिया बोलना चाहती थी सॉरी, लेकिन उसने मना किया तानिया को कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, माहौल गर्म है ठंडा होने दो। और गर्म माहौल में खुद चली गई, सॉरी बोल के चली आई, अच्छी बन गई खुद। ये नीलम और अभिषेक एक ही जैसे है, अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं फुल, और इतना ज्यादा कर रहे हैं कि लोग सही में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ ये लोग अच्छे ही होंगे। सोचो अश्नूर जो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है, उसको नीलम का ये जेस्चर अच्छा लगा कि अरे वो आते ही सॉरी बोल दी है, जबकि उसको सॉरी का आइडिया दिया किसने? तानिया ने। एनीवे दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।